हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है सुनीत जोशी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सनशाइन पिग फार्मिंग में। दोस्तों, मेरा नाम सुनीत जोशी है, SUNEETJOSHI। कई लोग पुनीत बोलते हैं, कई लोग सुनील बोलते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको नाम की स्पेलिंग में लिख दे रहा हूँ, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, सुनीत जोशी। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। मैंने लास्ट वीडियो जो डाला था वो वीडियो था 2024 में पिगरी के रेट, जून 2024 में पिगरी के रेट, और उसको कंपैरिजन किया था मैंने 23 अप्रैल के रेट से। तो मैंने आपको बताया था कि कितना मार्केट बढ़ गया है, जो कि 200 से 210 रुपये के बीच में आज का रेट चल रहा था। मैंने इस बारे में आपको बताया था। और क्षेत्र था गाज़ियाबाद और उसके आसपास के एरिया। उसके अलावा मैंने आपको डिस्कस ये भी किया था कि तब से लेके मतलब एक साल के अंदर कितना फ़र्क आ गया पिगरी के प्रॉफिटों के अंदर। तो मैंने आपको इस चीज़ को लेके वीडियो बनाया था। और आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम ये बात करने जा रहे हैं कि हमें पिगरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मेरिट्स और डीमेरिट्स, मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊँगा और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि हाँ मुझे करनी है या नहीं करनी है। मैं आप लोगों से ये उम्मीद रखता हूँ। और वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखा करिए, तभी आप लोगों को पूरी चीज़ पता लगेंगी, ठीक है। मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों देखिए, वीडियो को स्किप करके मत देखिए आगे, तभी आपको पता लगेगा आपको करना है कि नहीं करना है। चलिए, टाइम खोटी ना करते हुए जल्दी से बढ़ाते हैं वीडियो को आगे और हम बात करते हैं पहले मेरिट्स की, यानी कि फ़ायदे, ठीक है। हमें इसमें फ़ायदे क्या हैं, हमें क्यों करनी चाहिए, ये उसके लिए है। करीब 4 से 5 पॉइंट हैं, पहले वो बात करते हैं, उसके बाद हम डीमेरिट की बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है इसके अंदर वो है मुनाफा। जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मुनाफा जो है काफ़ी हद तक बढ़ चुका है, 40 से 50% तक मुनाफा बढ़ चुका है, जिसका सीधा मतलब है कि जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, जो कि है 10,000 से 11,000 रुपये। ये वेरी करती है कि आपने सामान कितनी क्वांटिटी में ख़रीदा है। जैसे मान लीजिए मक्का, सोयाबीन अगर आप बहुत बल्क में ख़रीदते हैं तो आपको सस्ता पड़ता है, और अगर आप कम खरीदते हैं आपको महंगा पड़ता है, ठीक है। तो किसी की कॉस्ट 10,000 आएगी या उससे भी कम आएगी, या किसी की 11,000 आएगी। ये सिर्फ बच्चे की कॉस्ट नहीं है, इसके अंदर उसकी बच्चे की खाना पूरे 0 से 100 किलो होने तक का पूरा खाना है, उसकी मदर का फीड है, उसके फादर का फीड है, फार्म का मेंटेनेंस है, बिजली पानी, लेबर्स कॉस्ट, हर चीज़ में जुड़ी हुई है। तकरीबन 10 से 11,000 के बीच में। सेलिंग कॉस्ट क्या है, 20 से 21,000 पकड़ लो अगर आप, जो कि उम्मीद है और बढ़ेगी सर्दियों में आगे। अभी का रेट है वो 210 रुपये का रेट है आज के रेट में। तो 21,000 का मतलब कि मुनाफा आपको सीधे 10,000 रुपये का हो रहा है, 11,000 रुपये आपकी कॉस्ट है और आपने 21,000 में उसको बेचा। अब इसके बीच में और सारी कई चीज़ें भी होती हैं जो कि आपको ये पता लगेगा वीडियो में आगे, इस बारे में आगे भी अगले कई वीडियो में बात करेंगे कि भाई वो कम क्यों जाते हैं, वो चीज़ें कैसे होता है, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं मेरिट की। तो पहली बात तो ये है कि इसमें मुनाफा आपको अच्छा है। दूसरी बात ये है कि ये डिमांडेबल और एक्सपेंडेबल, यानी कि इसकी बहुत ह्यूज डिमांड रहेगी और है। उसके अलावा ये अब चूँकि डिमांड है तो ये बहुत एक्सपेंडेबल मतलब कि आप कितना भी इसका विस्तार कर लें, इसमें आपको अभी कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आप 400 रखते हैं तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, और 4,000 रखते हैं पिक तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में इतनी डिमांड है और हम खुशकिस्मत है कि हमारी जो आबादी इतनी ज़्यादा है, जिसकी वजह से अभी आने वाले कई सालों के अंदर हमें इस चीज़ की दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो क्या है, बहुत डिमांडिंग है और एक्सपेंडेबल है। वैसे 3 पॉइंट है, बट आप 2 ही कंसिडर करिए। इसके अलावा जो एक अच्छा पॉइंट है वो क्या है, तीसरा, नगद। इसमें आपको जो पेमेंट होती है, यानी मोड ऑफ पेमेंट, यानी कि कैश की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कैश और खाते में आप किसी भी चीज़ को लीजिए, वो आपको नगद मिलता है पैसा। आपने माल बुक किया, आपने नगद उसको पैसा कुछ दिया, उसको बुक किया, जिस दिन आपने माल उठाया आपने उसको पूरा पैसा देके माल उठाया। सेम माल बेचने वाले क्या है, उसने जब टोकन कराया तो उसने कुछ टोकन एडवांस ले लिया, एक डेट तय हो गई, समय सीमा, उस समय सीमा के अंदर बायर दोबारा आया, उसने पूरा माल उठाया, तौला, जो भी आपका रेट डिसाइड हुआ था, आपने रेट के हिसाब से आपने उसको पेमेंट लिया और नक्की किया। यानी कि ये जो पूरा सौदा है ये एक नगद निकासी के ऊपर है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है किसी भी और बिज़नेस के मुकाबले में। क्योंकि आप कोई बिज़नेस करते हो आपको मार्केट के अंदर पैसा बहुत फंसाना पड़ता है, बहुत मार्केटिंग करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। इसमें वो कुछ नहीं करना है। इसमें आपके पास सिर्फ 5 से 10 लोग होने चाहिए, आपका सारा बिजनेस उनसे ही चलेगा। इसमें नहीं है आपको बहुत कस्टमर बनाने हैं, बहुत कुछ करना है ना। इसमें एक ही आदमी आएगा, आपका माल उठाएगा और कहानी ख़त्म। फिर आप अगले 7 महीने 6 महीने के लिए फ्री, फिर आप माल तैयार कीजिए, फिर आप बात कीजिए उसको पहले से, और आपका माल एकदम रेडी है। तो क्या माल बेचना आसान है और ये सारा माल जो है नकद है, ठीक है। इसके अलावा जो एक चीज़ है कि इसके साथ में आप कुछ और काम भी कर सकते हो, क्योंकि ये एक ऐसा काम नहीं है कि आपको उसको 24 घंटे आपको देने हैं, ठीक है। कभी कभी आपको टाइम लगेगा भी इसमें, लेकिन एक बार जब आप पूरा सिस्टम बिठा लेते हो, मीन्स आपकी लेबर पूरी स्किल्ड हो जाती है, आप कैमरे वगैरह प्रबंधन सब कुछ, चक्की वक्की फीड की सब कुछ, आप एक बार सब कुछ जब कर लेते हो ना, तो आपको उसमें काफ़ी आराम हो जाता है। और ये काम ऐसा नहीं होता कि आपको उसमें 24 घंटे देने हैं,
आपको क्या टाइम देना है, आपको मॉर्निंग में आके अपने पिक्स को खाते हुए देखना है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आपको फीड बनवानी है, आपको उन्हें खाते हुए देखना है, क्योंकि खाते हुए देखने में आपको पता लगता है कि जानवर बीमार है कि नहीं है। अगर नहीं खा रहा है मतलब चांस है बीमार होने की। कितना काम, 1.5 से 2 घंटे का काम। नहलाना भी है, आपको नहीं नहलाना, आपको सिर्फ देखना है, वो आप नहीं भी देखोगे तब भी चलेगा। मतलब ये है कि आपको 1.5 से 2 घंटे काम सुबह और 1.5 से 2 घंटे काम शाम को है। कम से कम एक बार तो आपका आना ज़रूरी है। तो आप समझ लीजिए आपने कितना काम किया, 1.5 से 2 घंटे का काम किया। तो इसके साथ में आप कोई और भी इससे जुड़ा हुआ काम कर सकते हो, जैसे कि आप इसके साथ में आप एक फ्रोज़न मीट की आप फैक्ट्री खोल सकते हो, ठीक है, जहाँ पे आप मीट को फ्रोज़न करके बहुत इजीली आगे सेल कर सकते हो, दुकानों पे सेल कर सकते हो, एंड यूज़र को सेल कर सकते हो, सॉसेज फैक्ट्री डाल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कुछ और काम में, जैसे आपके मान लीजिए आपका काम ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन काम भी कर सकते हो, क्योंकि आपको दिन में 3-4 घंटे काम है, आप आराम से कर सकते हो। ट्रेडिंग, शेयर ट्रेडिंग कर सकते हो, जैसा कि खुद मैं करता हूँ। तो कम से कम आपको ये बेनिफिट तो है कि इसके साथ में आप और काम भी कर सकते हो, लेकिन आपको प्राइमरी फोकस इसी के ऊपर रखना पड़ेगा। आपका मेन बिजनेस पिगरी होना चाहिए, सेकेंडरी बिजनेस आपका कोई और, ठीक है। चलिए एक और बेनिफिट की बात करते हैं, जो कि मुझे लगता है कि वो शायद मैं खुद महसूस करता हूँ कि आपको इसमें लिए अपने लिए समय मिलता है, अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए आपको समय मिलता है। आपको ऐसा नहीं है 9 to 5 वर्क करके आपको सुबह 9 o'clock जाना है, उसके लिए आप सुबह 7 बजे निकल रहे हो, 8 बजे निकल रहे हो, उसके लिए आपको 5 बजे जगना पड़ रहा है। ये कुछ ऐसा वर्क नहीं है। इसमें क्या है कि आप 5 बजे उठोगे, आप आराम से योगा करोगे, अपने लिए करोगे, आपको कोई भी हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपके लिए अपने लिए समय है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इसके अलावा आप अपनी फैमिली को समय दे सकते हो, आपको कहीं घूमने जाना है, आपको कहीं कुछ जाना है, आपका प्रबंधन सही है, आप आराम से जा सकते हो, ठीक है। तो आपको चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी, बट आप डेली बेसिस पे तो आप फ्री हो ही। अगर आपको कभी लंबे समय के लिए जाना है तो उन चीज़ों को आप किसी जिम्मेदार व्यक्ति को सौंप के, या खुद आप अपने कैमरे पे होल्ड करके किसी अपने स्टाफ को समझा के भी आप उन चीज़ों को आराम से मैनेज कर सकते हो, जो कि बहुत ही बड़ा बेनिफिट है कि आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए आप समय दे सकते हो, ठीक है। तो ये तो थी इनकी मेरिट्स, ठीक है, जो कि जिनके लिए आपको फ़ायदा, जिसके लिए आपको फार्म शुरू करना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे थोड़ी डीमेरिट्स की, क्योंकि आपको डीमेरिट्स भी पता होनी चाहिए कि भाई क्या चीज़ें हैं जो उसमें आपके लिए दिक्कतें हैं, चैलेंजेस हैं, आप उनसे पार पा सकते हो कि नहीं पा सकते हो। नहीं पा सकते हो तो नहीं खोलना है, पा सकते हो तो खोलना है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। पहले डीमेरिट, बीमारी कोई ऐसे नहीं कि बुखार आ गया, जानवर को दस्त लग गए, इस टाइप की नहीं। बीमारी की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ आ गई, कोई इनकी लाइलाज बीमारी आ गई, जैसे हमारे यहाँ कोरोना आई थी, उसी तरह इनमें क्लासिकल स्वाइन फीवर या अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो बीमारियाँ आई थी, ये काफ़ी जानलेवा बीमारी है, उन्होंने फार्म को पूरी तरह से डैमेज किया है। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कि भाई बीमारी चल रही है तो आपको बहुत ही अवेयर रहना है। किसी फार्म को अंदर आदमी को फार्म में आने से रोकना है, वो सब खैर आगे की बातें हैं। मैं आपको डर बता रहा हूँ कि आपको डर बना रहेगा कि अगर बीमारी चल रही है मार्केट के अंदर, तो आपको हमेशा डर बना रहेगा कि भाई मेरा नुकसान ना हो जाए। ये एक थोड़ी सी कमी है, इसको आप दूर कर सकते हो। कैसे करनी है वह मैं आपको अगले कुछ वीडियो में बताऊँगा। इसके अलावा लैक ऑफ नॉलेज, यानी कि जानकारी का अभाव। जानकारी के अभाव में लोग बहुत नुकसान खाते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जिन्हें बहुत अच्छी जानकारी है पिग फार्मिंग की। भाई बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, क्या उन्हें खिलाना है, ग्रोथ कितनी आनी चाहिए, बच्चा कितने, कौन से इंजेक्शन लगाने हैं, दवाइयाँ कौन सी, बीमारी कौन सी हैं, टीके कौन से हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता हैं, उन्हें पता होनी चाहिए। देसी भी और विदेशी भी, दोनों तरह के इलाज उनको आने चाहिए। तो ये भी एक ऐसी चीज़ है कि जो कई बार चैलेंज फेस होता है। लोग जानकारी के अभाव में अपने जानवरों को मतलब नुकसान हो जाता है, मोर्टेलिटी हो जाती है, फार्म के अंदर मर जाते हैं, सर्दी पड़ गई, गर्मी पड़ गई, कैसे बचाना नहीं पता उनको। तो ये चैलेंज भी फेस करने पड़ते हैं। तो इसके लिए भी आपको थोड़ा सा एक बार सोचना पड़ेगा कि भाई ये चीज़ें आपसे मैनेज होंगी नहीं होंगी। इसके अलावा एक और चीज़ है, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा समय कम होना। अमूमन देखा गया है कि लोग जो पिगरी फार्म करते हैं उनका कोई और बिजनेस होता है और वो उसको सेकेंडरी के रूप में शुरू करते हैं। ठीक है, आप सेकेंडरी रूप में शुरू करते हो, आप इनिशियली कर रहे हो, छोटे लेवल शुरू कर रहे हो, चलता है, लेकिन आपको उसे बाद में धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है आपको उसमें प्रॉपर बिजनेस की तरह आपको उसमें समय देना है। ऐसा ना हो कि आपने फार्म खोला 200 किलोमीटर दूर और आप हफ्ते में एक बार जा रहे हो सिर्फ लेबर के भरोसे। नहीं, वो नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। लेबर इसमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। कई बार लेबर शराब पी के अपना पड़ी है, काम नहीं कर रही है, वो सब आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये सब चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, स्पेशली स्किल्ड लेबर को ढूंढना। तो लेबर और आपकी समय का जो कमी है उस चीज़ को आप देखिए। और बहुत ज़्यादा डीमेरिट्स नहीं है कि डीमेरिट्स हर काम के अंदर होती हैं, इसमें भी हैं, बट इसमें मुझे लगता है मेरिट्स ज़्यादा हैं
तो अब आपको मैं एक टास्क दे रहा हूँ कि आप खुद इन चीज़ों को सोचिए, कॉपी पे नोट कीजिए और बताइए मुझे कि ये कमियां जो हैं और अच्छाइयाँ हैं, इनमें दोनों में कौन सी चीज़ ज़्यादा है और आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ और उसी आधार पर मैं अगला वीडियो भी बनाऊँगा। तो फ्रेंड्स, ये तो था आज का टॉपिक जो कि मैंने बहुत सीधा सीधा शुरू किया, बहुत सीधा सीधा ख़त्म किया। इसके अलावा मैं कुछ ट्रेनिंग बैच स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ। काफ़ी टाइम से ट्रेनिंग बैच नहीं लिया मैंने, तो मुझे फ़ोन भी कई सारे आ रहे हैं, तो मैं उसके लिए एक ट्रेनिंग बैच ऑर्गेनाइज़ करूँगा। वही 4 दिन का ट्रेनिंग बैच होगा, ठीक है, जिसमें पूरा 4 दिन 7 से 8 घंटे का क्लास होता है विद प्रैक्टिकल फार्म के अंदर। तो जो लोग फार्म खोलने वाले हैं उनसे मेरी ये भी गुजारिश है कि भाई जब भी फार्म खोलें उससे पहले ट्रेनिंग लें, भले ही कहीं से लें, कहीं से नॉलेज लें, लेकिन नॉलेज उनको होनी चाहिए। पूरा फार्म कैसे खोलना है और माल को कैसे बचाना है और माल को कैसे बेचना है, हर चीज़ उनको पता होनी चाहिए। तो इसके लिए हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो भी आपको दिख रहा होगा। आप उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर ही मुझसे बात करके हिस्सा ले सकते हैं। और उसके अलावा जैसा कि आपको कोई मुझसे बात करनी है, मुझसे कुछ पूछना है, तो मैंने आपको एक समय दिया था, मुझे बहुत बढ़िया लगा। आप लोगों ने एकदम समय में फ़ोन किया, वीकेंड से फ़ोन किया, आज ही वीकेंड ही है, और 3 बजे के बाद फ़ोन किया, क्योंकि मेरा थोड़ा अपना काम भी होता है जैसे आपको ने बताया। तो आप 3 बजे के बाद फ़ोन करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपकी कॉल उठा लूँगा या आपको कॉल बैक कर दूँगा। हाँ, उससे पहले वाले में कई बार कॉल बहुत लंबी 4-5 कॉल हो जाती हैं, तो आगे वाली कॉल छूट जाती हैं। तो टाइम पे कॉल करिएगा और थोड़ा सा रात से बचिए कि रात 10 बजे के बाद 9 बजे के बाद मत करिए कॉल। बाकी हम लोग बात करते रहेंगे, आप लोग की समस्याओं का समाधान मैं करता रहूँगा। व्हाट्सएप जिंदाबाद है, व्हाट्सएप में आप मैसेज कीजिए। कोई आपको दिक्कत आती है फार्म से रिलेटेड, आप मुझे वीडियो बना के भेजिए। आपको कुछ बीमारी पूछनी है, आप जानवरों का वीडियो बनाइए और मुझे व्हाट्सएप में भेजिए। उसके बाद मुझे कॉल कीजिए, मैंने आपको वीडियो भेजा है, या मुझसे व्हाट्सएप में एक ऑडियो छोड़ दीजिए कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, बताइए, मैं आपको उसमें ही आपको समाधान बता दूँगा। कोशिश तो मेरी एटलीस्ट रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो बट वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर करके घंटे वाले आइकन पर जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आप लोगों को अगली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी एकदम टाइम पे मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। नंबर स्क्रीन पे।